Hi, I'm Ankur Agarwal. I'm working as a consultant with a US-based MNC, and I mostly do work from home. Hi, I'm Jyoti Agarwal and I'm an IT professional and I'm working in an MNC. Hi, my name is Devansh Agarwal and I study in class 6th and I am from Salwan Public School. Hi, my name is Hryansh Agrawal. I study in class 3rd H and my school name is Salwan Public School. Welcome to our beautiful home. At Sector 102, Joyville, Dwarka Expressway, Gurugram. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर सुंदर, हर घर जगमगाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा होम टूर। सबसे पहले मैं इस गेट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये सिंपल से हाई एंड लुक इसका विनियर की वजह से आया है, जो इसके ऊपर विनियर पॉलिश कराई गई है। यहाँ इस साइड पे हमें एक लेज चाहिए थी डे टू डे अपने कुछ भी रखने के लिए इस पर्टिकुलर एक स्टोरेज को भी यूटिलाइज करने के लिए, तो बहुत ही सिंपल एक स्टोरेज प्लस लेज यहाँ पे आ गई है। दोनों साइड पे कॉम्प्लीमेंट करते हुए इधर लूवर्स लगाए गए हैं। प्लस यहाँ पे आप जितनी भी रोशनी देख रहे हैं इसके लिए हमने स्पेशल यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं राफ्टर्स ऊपर, जिससे यहाँ का जितना भी ये एरिया है जो आपके मेन हाउस से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी प्रॉपर लाइटिंग यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे हमारे पास टीवी के नीचे टीवी यूनिट भी दे दिया है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ स्टोन वर्क नहीं चाहिए था, तो सिंपल रखते हुए बैकग्राउंड को हमने सिंपल रखा है टीवी यूनिट के लिए। लेकिन हाँ, हम चाहते थे एक आर्टिस्टिक और एक हाई एंड कॉर्नर डेफिनेटली यहाँ पे बने, तो उसके लिए अगेन फॉलिंग राफ्टर प्लस लाइटिंग का सेटअप हमने कॉर्नर पे दिया है, जो सिंपल भी है एज वेल एज यहाँ पे बहुत एलिगेंट लुक भी दे रहा है। जितनी भी आप वॉल्स देख रहे हैं, वॉल्स पे भी मोल्डिंग्स जो यूज़ किया गया है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक मोल्डिंग्स यहाँ पे कार्विंग के लिए जो भी यूज़ की है। प्लस जितना भी इस ड्राइंग रूम का एलिगेंट लुक है वो इस फॉल सीलिंग की वजह से भी है। सो यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में डिज़ाइनिंग फेज़ में थे, सो वी वर लिटिल कंफ्यूज कि किस तरीके की फॉल सीलिंग पे जाएं। सो हमने बहुत सारे डिज़ाइन देखे, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था, एंड देन फाइनली जशीफा ने हमें एक वीडियो में जो है इस तरीके का डिज़ाइन दिखाया, और ये डिज़ाइन देखते ही हमने इसको फाइनल किया। इट हैज़ कम आउट रियली वेल। जिस तरीके से ये पट्टे हैं एंड देन उसके बाद जो है ये इसको लटकन बोलते हैं, सो ओवरऑल जो है ये एक बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है। चलिए अब चलते हैं अपना मंदिर और क्रॉकरी यूनिट की तरफ। ये हमारा मंदिर है, जिनकी वजह से सब कुछ है। हम चाहते थे कि उनके लिए भी घर में एक स्पेशल स्पेस हो, तो लिविंग एरिया में हमने अपना मंदिर सेटअप किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी माइका यूज हुई है वो फ्लूटेड माइका है, और हम चाहते थे एक डेडिकेटेड बैक वॉल के ऊपर आपका कोरियन पे कार्व्ड हमारा ये गुरु मंत्र आए, तो वो भी हमने इसके अंदर सेटअप किया है। और हमारे कान्हा जी के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे दिया है। प्लस सबसे जो इसका एलिगेंट पार्ट है वो यहाँ के इसके डोर्स हैं। आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर पॉकेट स्लाइडर्स हैं, और बहुत ही इजीली इसको आप इनका अपना एक खुद का रूम समझ सकते हैं जो हमने इनके लिए बनाया है। सो इन दिस मंदिर, सो ज्योति आप ये बताना भूल गए कि यहाँ पे हमारी एक ट्रे है जिसपे हमारी पूजा की थाली होती है और भोग भी रखा जाता है। तो ऐसा भी हमें ऐसा ही कुछ डेडिकेटेड एक स्लेज चाहिए थी जिसके अंदर हम इनका आरती और भोग का सामान रख सकें। सो इस मंदिर को डिज़ाइन करते हुए हमने इस कोरियन को तो अकाउंट किया था कि हाँ भी हमें यहाँ पे एक बैक पे कोरियन पैनल चाहिए जिसपे हम राम दरबार की फ़ोटो प्रिंट करवा सकें। एंड देन एज द एग्जीक्यूशन वाज गोइंग ऑन, एंड मोमेंट पे ये वर्मा जी ने सजेस्ट किया था आई गेस कि आपके किचन का क्वार्ट्ज बचा हुआ है, व्हाई नॉट प्लेस दैट क्वार्ट ऑन दिस बेस। सो ये काफ़ी अच्छा जो है एक अलाइनमेंट में जा रहा है और पूरा मैच हो गया। सो ओवरऑल जो है बहुत अच्छा मंदिर निकल के आया है। एंड देन यहाँ पे हमने अगेन क्वार्ट्ज का यूज़ किया है, सेम फ्लूटेड लैमिनेट्स, और हमने मोस्टली जो है पूरे ही घर में हैंडलेस जो भी ये ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स हैं हैंडलेस प्रेफर किए हैं। यहाँ पे लेज है विद लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने कोशिश की है जितनी जहाँ पर मैक्सिमम लाइट्स हो सकती हैं
वो लाइट्स दी जाए, कोई कोना मतलब छूट ना जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द मंदिर यूनिट। लोग वैसे नॉर्मली इसको क्रॉकरी यूनिट बोलते हैं, बट वी सिंस स्टार्टिंग वी प्रेफर टू कॉल इट मंदिर यूनिट। सो मंदिर के सामने ही जो है हमने डाइनिंग टेबल प्लेस किया है, विच वी परचेज फ्रॉम वुडन स्ट्रीट। एंड चलिए अब आपको दिखाते हैं पेरेंट्स रूम और मिलवाते हैं अपने पेरेंट्स से। नमस्कार जी, ये हमारा रूम है। ये हमारे लिए हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा सा डिज़ाइन किया है, बहुत खूबसूरत बनाया हमारे लिए। हमारी सारी ज़रूरतों का ध्यान इसमें रखा गया है। ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए पूरा लगाया गया है। इसके साथ अलमीरा है, ये हमारा बेड है, देन पीछे जो वॉलपेपर लगा है वो भी बहुत सुंदर है। ये हमारे लिए अलमीरा है, और बाकी जितना भी हमें जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे बच्चों को सारा सब कुछ ध्यान में रखते हुए, हमारी सारी ज़रूरतें देखते हुए बहुत अच्छा बनाया है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और हमारी जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के सुंदर उन्होंने बनाया हमारे लिए। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। या सो इस रूम में हमने बेड बैक वॉल पे जो है सिंपल मोल्डिंग्स दी हैं, एंड उसमें जो है कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टीवी यूनिट, तो यहाँ पे जो है हमने एक टॉल स्टोरेज दी है, एंड ये पीछे जो है एक पैनलिंग है। सो ओरिजिनली जब हमने डिज़ाइन फाइनल किया था तो उसमें ये पैनलिंग राउंड में थी, बट देन व्हेन द एग्जीक्यूशन वाज गोइंग ऑन, तो इन वन ऑफ द मीटिंग धीरज जी सजेस्टेड कि इसको हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए, सो दैट इट कुड अलाइन विद आवर फॉल सीलिंग डिज़ाइन, बिकॉज फॉल सीलिंग में भी हमारा इसी तरीके से आया है। 2 साइड लाइन आई है, एंड देन बीच में एक लाइन उसको कट करती हुई जा रही है। सो उसी को मतलब अलाइनमेंट में लाने के लिए ये हमने एग्जीक्यूशन होने के बाद इसको फिर से रीडू करवाया था। एंड दैट्स ऑल। क्यों दोस्तों, कैसा लगा आपको पेरेंट्स बेडरूम? कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइए। और एक खास बात, अगर आप पहली बार अपने घर को इंटीरियर करा रहे हैं तो आप हमारी फ्री ई बुक होम इंटीरियर ब्लंडर्स को जरूर पढ़िएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्या कहा, क्यों पढ़ना है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। Hi, welcome to our room. चल पहले कौन दिखाएगा, तू या मैं? You. नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, पहले तू दिखा। No, you. पर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, तू दिखा। You. चल काम कर, हम चल दोनों दिखाते हैं यार, क्या फर्क। ठीक है। ये है हमारा बिस्तर। इसमें हमने एक ऐसी ये वो लगाई है, ये वो बेडशीट विच इज़ लाइक वेरी कलरफुल एंड लाइक इतिहास के लाइक वो बारे में बताता है। इट हैज़ लाइक ऑल्सो लॉट ऑफ प्लांट्स एंड लाइक पिलर्स। ये हमारे वो कुशन, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इनमें जैसे हम वो सोते हैं तो फिर हमें आराम से नींद आ जाती है। ये है हमारा ये वो शेल्फ, इसके अंदर हम अपनी लाइक कुछ एक्सेसरीज को रख सकते हैं, जैसे कि दवाइयाँ एक्सेट्रा। अब आप बताओ रियांश। ये है मेरा स्टडी टेबल, मैं इधर स्टडी करता हूँ आराम से। और ये है मेरा डेट शीट, इसके अंदर दिखाता है कि मेरे एग्ज़ाम्स कब होते हैं। मेरा एग्ज़ाम 18 जुलाई को था हिंदी का, मैंने पास कर लिया। फिर अगला एग्ज़ाम है 25 जुलाई को मैथमेटिक्स का। फिर अगला एग्ज़ाम है ट्यूसडे को 29 जुलाई ईवीएस का। फिर अगला एग्ज़ाम फ्राइडे 1 अगस्त को इंग्लिश का। धन्यवाद रियांश। अब आती है मेरी ये स्टडी टेबल। मैंने यहाँ पर भगवान हरि कृष्णा मेरे वासुदेवाय का ये वो पिक्चर लगाया है, ताकि अगर जब मुझे कभी भी वो दुख हो तो फिर मैं बस इनको याद करूँ और अपने वो पढ़ाई करना आराम से शुरू कर दूँ। यहाँ पर मैंने अपना एक स्मॉल सा वो टेबल लगाया है, सो दैट फॉर लाइक इन केस अगर जब इस पर वो कंफर्टेबिलिटी ना हो तो मैं वो इन दिस कार्पेट में बैठ के इसको लगा के आराम से मैं वो पढ़ सकता हूँ। अब आते हैं हम अपने कबर्ड्स पे। रियांश, यू एक्सप्लेन। ये है मेरा कबर्ड, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरा कबर्ड मेरे बड़े भाई से बड़ा है, और इस मिरर के पीछे एक स्टोरेज रूम है। अब आते हैं चलो मेरे वाले कबर्ड पे। हमने एक ऐसा ये कबर्ड को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर ये प्रोफाइल लाइटिंग लगी है। ऐसे आप देख सकते हो, इसमें लाइक वो प्रोफाइल वो लाइटिंग लगी, और इसमें वो कुछ ऑर्गेनाइजर्स है। हमारे पास इसके अंदर वो कपड़े हैं, हमारे कंबल है, और मैनी मोर। इसमें एक चाबी भी है विच हैज़ लाइक अ पर्सनल ड्रॉअर, जिसके अंदर हम अपने सारे एक्सेसरीज को रख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे ये वो कबर्ड्स, और ये इसके ऊपर बहुत सारी लाइक वो स्टोरेज भी है जिसमें हम वो बहुत कुछ लाइक स्टोर कर सकते हैं। ये है हमारा ब्लाइंड्स, इसके अंदर जब हम इसको ऐसे करते हैं तो फिर हमें ये पूरा व्यू दिख जाता है। और एक और भी चीज़, जब हम इसको ऐसे करते हैं, करते करते
यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऊपर हट रहा है, ऐसे अगर जब हम करते जाएंगे, अब आपको देखिए ये हमने पूरा व्यू दिख दिया। आइए अब हम चलो बताते हैं कि इस वाले वो रूम के सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, हमारे बेड के ऊपर की फॉल्स सीलिंग। अब जैसा आप देख सकते हैं कि इस वाले फॉल्स सीलिंग में हमारे पिताजी ने वार्म लाइट्स को इंस्टॉल किया गया है, ताकि जब भी हम सोए तो फिर हमें आराम से वो नींद आए। और हमारी एक और भी चीज़ हमने आपको वो बताना भूल गए थे कि हमारी जो ये स्टडी टेबल्स, इनमें कूल लाइट्स लगी है ताकि हम वो स्विफ्टली वो पढ़ते रहे और सोए ना। दैट्स ऑल फॉर आवर रूम। एंजॉय देवांश एंड रियांश। Thank you to our parents and धीरज अंकल and his team। ओए तुमने तो बहुत अच्छा बोला। ओए छोरे, तूने भी बहुत अच्छा कहा। आप दोनों ने बहुत अच्छा बोला। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट रूम पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी टीम की थोड़ी मार्केटिंग तो कर लूं। तो दोस्तों, अगर आप भी लोकेटेड है दिल्ली एनसीआर में और करवाना चाहते हैं अपने घर में ठीक ऐसा ही मॉडर्न मिनिमलिस्टिक इंटीरियर, तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.dheerajarora.com। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब चलते वीडियो में आगे। चलिए किड्स रूम के बाद अब आपको मास्टर रूम दिखाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अब मास्टर बेडरूम। यहाँ पे बेड की बैक साइड वॉल पे हमने लूवर्स दिए हैं जो कि वुडन टच में है। इसका ये हमारे वुडन फ्लोरिंग को एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए यहाँ पे ये लूवर्स इस स्टाइलिंग के लगाए गए हैं। प्लस यहाँ पे हमें बैक वॉल पे कोई फोटोज या कुछ आर्ट नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वॉल जो भी जितना भी ब्लैंक स्पेस था वो एलिगेंट लगे, उसके लिए यहाँ पे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर यूज किया है। बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में यहाँ पर डेडिकेटेड टीवी यूनिट ना लगा के एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन में, येट विच शुड लुक एलिगेंट ऑल्सो, तो यहाँ पे हमने Drawers, this is kind of TV unit itself, but with a minimalistic design. So also if we talk about this false ceiling, यहाँ पे हमने एकदम सिंपल चारों तरफ के पट्टे बनाते हुए एक मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे डिज़ाइन करवाई है। और क्योंकि फ्लैट्स में स्टोरेज की स्पेस हमेशा रहती ही है, सो वी थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर रूम, और उसी के चलते हमने ये एक कॉर्नर में कैबिनेट डिज़ाइन करवाई। Here is my workstation with a little cabinet on the upper part. और इन्हीं लूवर्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इधर भी लाइट कलर के लूवर डिजाइन ही दिया है। Guess what? It's not only louvers, it's a camouflage. Yeah, so here we have a walk-in closet and a washroom. So here we have good enough space for all the storage, and this is the washroom. चलिए अब आपको हम दिखाते हैं हमारा किचन। किचन दिखाने से पहले मैम मैं चाहूंगा आपको एक गिफ्ट देना, प्यार दादी की रसोई से। ये किताब है रेसिपीज के ऊपर जो मेरी माताजी ने लिखी है। आपका बढ़िया घर बन गया, बढ़िया किचन बन गया, अब बढ़िया सा खाना बना के भी सर को और सबको खिलाइएगा। थैंक यू। Thank you. आइए हम अपनी किचन आपको दिखाएं। यहाँ पर हमारे पास एंट्री पे हमने ये पैनल दिया है। इसको एक तो किचन को एलिगेंट लुक देने के लिए, प्लस इसको हम लोग एज अ वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ रेसिपी कुछ लिखना हो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखना हो, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Yeah, so just to add on, यहाँ पे जो है प्लेन वॉल थी। सो इनिशियली हम लोगों ने सोचा कि पहले यहाँ पे टाइल्स लगवा देते हैं, बिकॉज खाली वॉल रखेंगे तो आते जाते हाथ लगना और गंदे होने का ज़्यादा चांसेस है। देन हम डिस्कशन कर रहे थे, एंड इन वन ऑफ द मीटिंग धीरज जी केम अप विद दिस आइडिया एंड ही सजेस्टेड अस टू गो विद दिस पैनलिंग, जिसको हम यहाँ पे एज अ वाइट बोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप हमारे किचन में यहाँ पे देखिए, हमने यू शेप किचन बनाया है, जिसके अंदर एक तरफ हमारा हॉब है और दूसरी तरफ हमारी सिंक है, जो स्पेशली फॉर वेजीज सिंक किचन के अंदर दिया है, और नॉर्मल वॉशिंग के लिए हमारी यूटिलिटी बालकनी में स्पेस दिया गया है। इसके ऊपर हमने वाइट क्वार्ट्ज का वर्क करवाया है, प्लस यहाँ पे डेडो स्पेस में भी सारे में कॉम्प्लीमेंटिंग टाइल्स हैं। यहाँ पे जितने भी आप ये फ्लूटेड ग्लास देख रहे हैं, अगेन ये धीरज जी की आइडिया से हमने यहाँ पे कुछ कैबिनेट्स में फ्लूटेड ग्लास वर्क दिया है।
जिसके अंदर क्रॉकरी भी यूज डे टू डे यूज़ की क्रॉकरी रखी जा सकती है। अगेन जब किचन रेडी हो गई तो हमें एक और बहुत ही अच्छा आइडिया अगेन धीरज जी के सुपरविजन में मिला, वो था ये लेज का। तो इस स्पेस को भी यूटिलाइज करने के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस के लिए हमने यहाँ पे ये शेल्फ दी है कंप्लीट इस डायरेक्शन में। इसके अलावा साइड में हमारे पास मैजिक कॉर्नर्स हैं। अब यहाँ पे भी हमने दोनों तरफ मैजिक कॉर्नर्स ना देकर एक तरफ मैजिक कॉर्नर दिया है और थोड़े बड़े यूटेंसिल्स के लिए इस तरफ कंप्लीट शेल्फ है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने प्रोफाइल लाइटिंग कराई है सो दैट जो भी अंदर के बर्तन है वो इजीली लाइट के साथ एक्सेस किए जा सके। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस शेल्फ में जस्ट टू गिव दिस एन आइलैंड लुक हमने इसी क्वार्ट्स को जो है ये नीचे तक कंटिन्यू करवाया है एंड सेम क्वार्ट्स जो है हमारी डेडो स्पेस में भी गया है, जिसकी वजह से पूरा एक ब्राइट अप हो गई ओवरऑल किचन। इस तरफ हमारी पेंट्री यूनिट है। ये पूरा स्पेस हमने पेंट्री को दिया है। आपका जितना भी पेंट्री का सामान है वो यहाँ पे इजीली अकोमोडेट किया जा सकता है। ये भी उसी का पार्ट है। प्लस आफ्टर प्लेसिंग द फ्रिज हमारे पास यहाँ पे भी एक स्पेस बचा था जिसके अंदर अगेन हमने स्टोरेज बना दी, बिकॉज जितना ज़्यादा स्टोरेज हो, किचन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना जहाँ पे भी पॉसिबल हो सके स्टोरेज का प्रोविजनिंग की गया यहाँ पर। और सबसे बेस्ट बात है कि इतना ज़्यादा स्टोरेज की प्रोविजनिंग के बाद भी ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं लग रहा। इसकी ओवरऑल लुक बिकॉज ऑफ इट्स लाइटिंग प्लस द कलर कॉम्बिनेशन वी हैव सिलेक्टेड फॉर दिस किचन इज डेडिकेटेड टू दैट। इनफैक्ट ये चिमनी है यहाँ पे, तो टीम ने चिमनी का पाइप जो है बिल्कुल एकदम पूरा पीछे के पीछे ऊपर सीधा बाहर निकाल दिया। सो ये बहुत ही एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से हुआ। एंड एज फार एज दिस कैबिनेट इज़ कंसर्न, तो ये फ्रिज जो है हमारा लास्ट में इंस्टॉल हुआ था एकदम, और इसको लगाने के बाद जो है हमें लगा यहाँ पे अननेसेसरी की स्पेस वेस्ट हो रही है, तो ये बाद में ऐड ऑन किया गया। सो किचन एंड रूम के बीच में ये पैसेज एरिया है। ये जो पेंटिंग है इसके पीछे जो है हमने ये कैबिनेट बनवाया है। बेसिकली इसके पीछे हमने MCB बॉक्स को हाइड किया है। प्लस ये क्योंकि डाइनिंग टेबल के पास है तो हमने यहाँ पे एक ये पुल अप शेल्फ का प्रोविजन भी दिया, जस्ट टू दिस कैन बी यूज्ड एज अ ब्रेकफास्ट टेबल और जस्ट टू कीप डिशेस ओवर देयर। और यहाँ पे जो ये राउंड एजेस का सजेशन था, यही अगेन जो हमें बहुत ही केयरफुली सिक्योरिटी पर्पस से धीरज जी ने अपने वीकली मीटिंग्स में हेल्प किया हमें इसको इम्प्रोवाइज करने में। एक्चुअली कारपेंटर ने जो है पूरा फ्लैट इसको कर दिया था, बट देन धीरज जी ने इसको रीडन करवा के कर्व्स इसमें ऐड करवाए। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट अंकुर सर एंड ज्योति मैम, और मैं चाहूँगा सर और मैम छोटी सी हमारी टीम की फीडबैक दें। कैसे हमारी टीम के बारे में पता लगा, कैसे हमारी डिजाइन टीम से जाशिफा ने काम किया, कैसे हमारी एग्जीक्यूशन टीम से धर्मेंद्र भाई और वर्मा जी ने काम किया। ओवर टू यू सर एंड मैम। Okay, so we booked this under construction apartment back in 2021, and since then I've tried to watch as many videos of interior designing so that मैं कुछ ideas gather कर सकूं। और बहुत ही initial stage पे जो है I came across interior contractor channel, धीरज जी की मैंने उधर वीडियोस देखी। उससे पहले मैं और भी जो है बहुत सारी वीडियोस एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। चीज़ें तो बहुत थी बट ऐसा नहीं लग रहा था जो मैं उसको करवा सकूं या मुझे वो करवानी चाहिए, क्योंकि मेरे टेस्ट में नहीं बैठ रही थी। बट जिस दिन से मैंने धीरज जी की वीडियोस देखी और इनके और इतने सारे प्रोजेक्ट्स और उनमें जिस भी तरीके का इन्होंने काम किया था, तो हर एक वीडियो में जो है ना मेरा कन्विक्शन बिल्डअप होता चला गया। मुझे ऐसा लगा कि अरे हाँ, मैं यही तो सोच रहा था या मुझे ऐसा ही तो चाहिए था। सो मतलब इट्स बीन आई गेस मोर देन 2 years। हमें पता था कि हमारा पोजीशन तो समटाइम्स इन 2025 होगा, बट शायद 2023 में ही जो है हमने कहीं ना कहीं फाइनल अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि हमें धीरज जी को ही बुलाना है। और इनफैक्ट हमने पोजीशन लिया भी नहीं था, पोजीशन मिलने में 2-3 दिन थे। उससे पहले ही मैंने धीरज जी को कॉल किया और इनसे जो है यहाँ पे हमने टाइम डिसाइड किया। सो धीरज जी आए, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी एंड देन फाइनली जो है वी वेंट अहेड और हमने जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और सो स्टार्टिंग फेज में वी वर्कड अ लॉट विद जाशिफा ऑन द डिज़ाइनिंग पार्ट। सो उसमें ऑलमोस्ट हमारी डेली बेसिस पे जूम मीटिंग एंड गूगल मीट्स होती थी। इनफैक्ट वी आर वेरी मच थैंकफुल, क्योंकि डे टाइम में तो जाशिफा
मीटिंग करती ही थी 1 से 1.5 घंटे की, बट उसके बाद क्या होता था, इवनिंग में हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। एंड देन कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने रात को एट अबाउट 9 और समटाइम्स एट 10 PM हमने फिर से मीटिंग करी, और उस टाइम जशीफा अपने घर से जो है मीटिंग में हमें एंटरटेन करती थी। तो बहुत चीज़ें डिस्कस हुई, हमें भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता चली, हमने उनको इनकॉर्पोरेट भी किया अपनी डिज़ाइनिंग में। सो इट टुक ऑलमोस्ट 45 to 50 days. आफ्टर द डिज़ाइनिंग पार्ट कम्स द एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन में जो है वर्मा जी ने सिंगल हैंडेडली जो है सब कुछ मैनेज किया। और मैं बस यही कहूँगा, हैट्स ऑफ टू वर्मा जी के इतने सारे अलग अलग वेंडर्स को जिस तरीके से वो टैकल करते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है काम करवाना। हमने थोड़ा बहुत काम जो है अपने आप बाहर से करवाया है, एल्यूमिनियम का स्पेशली, और हमें पता है कि वो हमने कैसे करवाया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वर्मा जी मल्टीपल वेंडर्स को जिस तरीके से हैंडल करते हैं, एंड दैट टू एट अ मल्टीपल साइट्स, सिर्फ यही नहीं, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ही इज इन्वॉल्व विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, बट उसके बाद भी बहुत सीमलेसली काम हुआ। एंड स्पेशल थैंक्स टू धर्मेंद्र हु इज़ द साइट सुपरवाइज़र। हम लोग यहाँ पे सिर्फ वीकली मीटिंग में आते थे सैटरडे की सैटरडे, बट कभी भी हमें मतलब ऐसा फील नहीं हुआ दैट वी आर नॉट हियर, बिकॉज एवरी डे दिन भर में क्या क्या काम हुआ है उसकी इवनिंग में जो है सबकी पिक्स वगैरह आ जाती थी विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। तो हमें हमेशा ऐसा लगा जैसे हम कनेक्टेड हैं। सो ओवरऑल जो है मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि किस तरीके से जो है मैं एक्सप्लेन करूं कि हमारा कितना अच्छा, सूदिंग और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहा है धीरज जी एंड टीम के साथ। आई ऑल्सो वुड लाइक टू ऐड कि इस तरीके का, इस लेवल का इंटीरियर, एक टाइम, जितना भी लिमिट, जो भी हमारे पास अलॉटेड टाइम था, उस टाइम में इतना सुपर फाइन इंटीरियर विद टाइमली सजेशंस, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट लगी कि थोड़ा रीवर्क की ज़रूरत है, वो रीवर्क, प्लस व्हेन वी बोथ वर बिजी, हम लोग वीकडेज में टाइम नहीं डिवोट कर पाते थे ज़्यादा, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमें ये फील नहीं हुआ कि इतना सारा ये वर्क कैसे हो गया। और सिर्फ वर्क नहीं, बहुत फाइन वर्क, जिस तरीके का एलिगेंट इंटीरियर की हमने एक्सपेक्टेशन करी थी एट द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एट द एंड हमें वही चीज़ भी दी है। सो वी आर एक्चुअली 100% सेटिस्फाइड विद ऑल द टीम मेंबर्स, और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन्होंने अपनी 100% उस पर 100% उसको दिया है। आई एक्चुअली मिस दिस पॉइंट कि एक बार सब कुछ फाइनल हो गया, उसके बाद भी एग्जीक्यूशन के टाइम में बहुत सी जो है चेंजेस आते हैं या चेंजेस करवाने पड़ते हैं, मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं। सो कभी भी किसी भी फ्रंट पे, किसी भी लेवल पे हमें पुशबैक नहीं मिला कि नहीं ये नहीं हो सकता या ये तो हो चुका है या समथिंग। बार बार चीज़ें जो है मॉडिफाई हुई हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि पूरी की पूरी टीम जो है ना बहुत ही क्लाइंट डायरेक्टेड है, क्लाइंट ओरिएंटेड है, आई वुड से। और ये प्रिविलेज जो है हर किसी के पास नहीं होती। सो अ बिग कांग्रेचुलेशन टू धीरज जी फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल इंटीग्रेटेड टीम, जो हर एक के रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। मतलब क्लाइंट को ये नहीं पता चलेगा बैकएंड पे वो चीज़ कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट करी है, और हो जाएगी। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और हमारे को, पूरी टीम को आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आपकी सर की एक ज़बरदस्त लेवल की क्लैरिटी थी कि आपको क्या क्या चाहिए घर में। तो जब क्लाइंट को क्लैरिटी होती है, एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए उनका काम कराना आसान हो जाता है, डिज़ाइनर के लिए डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। और यस इंडीड, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक सभी से होती हैं, तो मेरे टीम मेंबर से हुई, बट आपने मेरी टीम को हमेशा अपनी टीम समझा और आपने उनको समझाया, और फिर उन्होंने भी करेक्शन करी, और इंडीड आपका घर बहुत बहुत बढ़िया से बन गया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे पास एक वंडरफुल टीम है, और बहुत बार मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता हूँ, इंस्टा पे डालता हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी वंडरफुल टीम एंड थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑसम क्लाइंट। और दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की, जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारे सब्सक्राइबर, हमारे टीम मेंबर सर और मैम से जानना चाहते हैं, और सर और मैम उसका आंसर देंगे। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई जॉय विला? आपने जॉय विला को ही क्यों चुना? ओके, सो इनिशियली वी स्टार्टेड हंटिंग फॉर न्यू होम बैक इन 2019। तो उस टाइम पे हमारा फोकस जो है ना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ था। हम वहीं पे हमने बहुत से प्रोजेक्ट सर्च किए, बट
कुछ भी फाइनलाइजेशन नहीं हो पाई एंड देन वी एनकाउंटर्ड कोविड इन 2020 और कोविड से बाहर आके समटाइम्स इन 2021 वी अगेन वेंट फॉर द हंट और उस टाइम तक जो है ना हमारा फोकस द्वारका एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट हो गया था क्योंकि एक्सप्रेसवे की शक्ल भी नज़र आने लग गई थी और लग रहा था कि हाँ भाई अब बस ये बनने वाला है पूरा। सो यहाँ पे हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखे करे तो फाइनली हमने 2 या 3 प्रोजेक्ट्स जो है अपनी हमारी टॉप लिस्ट में थे और उसमें से जॉयविला ये है कि बिल्डर की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं बिल्डर ने, प्लस यहाँ के जो लेआउट्स थे वो मुझे ज़्यादा एफिशिएंट लगे एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। सो दैट्स द ओनली रीज़न वी चोज जॉयविल। मैम एक आपसे क्वेश्चन है, आपने पूरी डिज़ाइन जर्नी जाशिफा के साथ तय करी, तो एज ए होम ओनर, एज ए क्लाइंट, आप क्या समझते हैं कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर क्या 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी कि घर में क्या चीज़ें कहाँ पे किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसे कैसे फुलफिल किया जा सकता है। प्लस आफ्टर क्लैरिटी शी हैज़ ऑप्शंस टू कॉम्पनसेट क्योंकि हर घर एक जैसा नहीं है, कहीं पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसको किस तरह से कॉम्पनसेट करा जाए, अगर ये नहीं तो फिर उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है। थर्ड वन जो सबसे अच्छा है, सजेशंस जो हमें टाइम टू टाइम जाशिफा से मिलते रहे, अगेन एज पर द क्लाइंट नीड, जो इनके पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे उन्होंने हमें टाइम टू टाइम जो सजेशंस दिए डिज़ाइनिंग के टाइम पे कि ये चीज़ नहीं होती तो हम ये कर सकते हैं, ऐसे हमने क्लाइंट्स देखे हैं जो फिर बाद में जो भी है यूज़ करने के बाद उन्हें चैलेंजेस आए। सो वॉट इम्प्रोवाइजेशन वी कैन डू इन योर डिज़ाइन, क्योंकि वी आर द वन जो हम अपने घर में ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस करे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेस करे हैं। तो बेस्ट पार्ट टाइमली सजेशंस। तो दीज आर द 3 थिंग्स विच आई पर्सनली फाउंड कि वो जाशिफा में है और यही चीज़ें हमें डिज़ाइनिंग में जो हमने फर्स्ट फेज़ इम्प्लीमेंट किया आफ्टर ऑन बोर्डिंग द टीम, उसके बाद हमें डिज़ाइनिंग में ये डेफिनेटली हेल्प मिली। टू सम अप आई वुड से क्लैरिटी, क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन और 3 C's क्लैरिटी का। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और मैम से दोनों के लिए है कि सर जो हम साइट पे वीकली मीटिंग में आते थे वो कितनी इम्पोर्टेंट है और आपको कुछ बातें ऐसी याद हैं जो वीकली मीटिंग में मैंने या मेरी टीम ने इनपुट दिया और वो आपको बहुत अच्छी आई लगी हो? यस, देयर आर मेनी एक्चुअली। सो वीकली मीटिंग्स तो बहुत मैंडेटरी थी बिकॉज वीकडेज में हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो वीकली मीटिंग से एटलीस्ट हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट जो भी है क्या प्रोग्रेस हुआ है और फ्यूचर में हमें अब क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है। ठीक है, टीम अपना काम कर रही है, बट ऑन विच पैरामीटर्स वी ऑल्सो प्रिपेयर आवर सेल्फ, तो उस चीज़ों के बारे में पता चलता था। जहाँ पे हमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी या कोई चैलेंजेस आ रहे थे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, तो वो डिस्कशंस होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी धीरज जी की विजिट होती थी तो हमें कुछ ना कुछ नया चेंज एक एड ऑन मिल ही जाता था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी चेंजेस हमें कराने। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू ऐड वन एग्जांपल हियर कि हमारे वर्क स्टेशंस में थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा हो गया था अननेसेसरली, जस्ट टू लाइक पैरेलल करने के लिए उसको अलमीरा साइड से। तो सर के सुपरविजन से वो पता चला कि भाई ये एडिशनल डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, हमें लैपटॉप का जितना स्पेस होता है उतना हम इसे कम करके भी बना सकते हैं। अगेन दैट विल ऑल्सो एड एन एलिमेंट इन अवर ओवरऑल लुक ऑफ द रूम, वो अननेसेसरी बड़ा या फिर बहुत बल्कि नहीं लगता। तो इस तरीके से छोटे छोटे सजेशंस जो हमें वीकली मीटिंग्स में मिलते भी रहे हैं अक्रॉस द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो वो बहुत हेल्पफुल रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक टेबल बनाया था, उसके राउंड कॉर्नर्स वो बहुत फोल्डिंग टेबल था, उसके शार्प कॉर्नर्स थे। अगेन दिस वाज बहुत मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सही नहीं थी, जो वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और इमीडिएटली वो चेंज कराया इवन आफ्टर सेटिंग अप द टेबल। तो इस तरीके के हमें सजेशंस मिले हैं, बहुत यूजफुल। ये है कि हम लोग थोड़ा हेजिटेट करते थे कि यार चल अब ये चीज़ बन गई है तो अब चलने दो, बट द थिंग इज धीरज जी टाइम नहीं लगाते उसको चेंज करने में। बनी बनाई चीज़ जो है चेंज करवा देते हैं, अगर वो अच्छी नहीं लग रही है उसमें कुछ और इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है। सो ही ऑलवेज लुक एट थिंग्स फ्रॉम वैल्यू एडिशन पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। एक्चुअली इन सब चीज़ों से मुझे लगता है जो इनका विजन है, हर घर हो सुंदर भारत और हर घर जगमगाए, सो ही इज एक्चुअली एडिंग दैट वैल्यू टू हिज विजन कि सिर्फ बनाना नहीं है, ऐसा बनाना है कि हम इन्हें सालों हमेशा याद रखें। और सर अभी जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक बात मुझे याद आई,
जब हमने सर के साथ डील फाइनल करी, डिज़ाइनिंग हुआ, उसके बाद BOQ बना, तो सर मेरे से नेगोशिएट करते थे। तो मैं सर से कहता था आप खुल के बताओ, मैं ब्राइट इंटीरियर की तरफ से नहीं हूँ, आपकी तरफ से हूँ। तो वो मैंने पूरे प्रोजेक्ट में सर के साथ मेंटेन रखा। जो सर कह रहे हैं कि बनने के बाद हमने कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया, वो ज़रूरी था चेंज करना, इसलिए हमने चेंज किया। और सर एक और क्वेश्चन है, आप और मैम दोनों पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपने एक जर्नी तय करी, पहले तो गुड़गांव में अपना घर लेना बहुत बड़ी बात होती है और उसके बाद उसको इंटीरियर कराना बहुत बड़ी बात होती है। पिछले महीने से मेरे पास कई ऐसी कॉल्स आई कि भाई किसी के घर का कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था या डिज़ाइनर काम कर रहे थे, वो नहीं करा पाए। तो आप क्या 3 इंपॉर्टेंट टिप देना चाहते हैं कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सेलेक्ट करें, अगेन सेलेक्ट कर लिया तो उससे कैसे काम कराएं, क्योंकि आपने एक जर्नी को तय करा और आप इसके अंदर सक्सेस रहे हो, तो आपके टिप्स बड़े यूज़फुल हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपने घर का इंटीरियर कराने का सोच रहे हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग इज दैट हम अचानक से किसी भी टीम के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड हु इज़ गोइंग टू डू दैट इंटीरियर वर्क फॉर अस। तो जैसा अभी अंकुर ने बताई आपको कि हमने पहले इनको फॉलो किया था, पहले हमने इनके वीडियोस देखे और हमने समझने की कोशिश करी कि इनका वर्क क्या कहते हैं, और जो इनके यूट्यूब पे इनका चैनल है, प्लस उसमें अवेलेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो ये इन्होंने शेयर करा है, उससे हमें बहुत हेल्प मिला समझने के लिए कि क्या ये वही टेस्ट है या फिर उसी लेवल का इंटीरियर है जो हम लोग देख रहे हैं। वंस वी स्टार्टेड फॉलोइंग देम, वंस वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देयर आइडियोलॉजी, तो एक पॉइंट पे हम अपने टेस्ट को इनके साथ मैच कर पाए। दैट्स द रीज़न वाई दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं पहले आप उनको देखिए, समझिए, और यूट्यूब पे आज के डेट में सब कुछ अवेलेबल है। तो वही फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे हमें ये तो श्योरिटी होगी कि हमें हमारा इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से ही की टीम से ही करवाना है। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू टीम्स। आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप क्योंकि अगेन पूरा टाइम हम लोग नहीं रह सकते प्रोजेक्ट पे, बट लेकिन जो चीज़ वो हमें करवा के दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग टीम के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारा सेकेंड स्टेप था कि हमने टीम के साथ इंटीग्रेट किया, बात करी, कम्युनिकेट करा, और उसके बाद हमें ट्रस्ट बिल्ड हो गया। आई बिलीव कि पूरी टीम को हमारे ऊपर और हमें तो आप लोगों के पास था ही। तो दिस वाज अ सेकंड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर आई वुड से कि क्लाइंट को जो है अपने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक कन्विक्शन होना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है कैरी आउट करेंगे पूरा प्रोजेक्ट। और हमारे लिए एक बेस्ट पार्ट क्या था, जितने एक्साइटेड हम थे धीरज जी एंड टीम से काम करवाने के लिए, मुझे ऐसा फील हुआ बिकॉज जॉयविल में हमारा जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट था इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को। सो धीरज जी भी उतने ही एक्साइटेड थे जितने कि हम। तो ये मतलब एक पॉजिटिवली जो है प्ले आउट हुआ हमारे केस में। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप दोनों में से किसके एफर्ट ज़्यादा लगे, आपके या मैम के? आई गेस अंकुर के ही एफर्ट ज़्यादा थे इसके। दोनों की आई वुड से, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों में, हर चीज़ में जो है एक इंसान को क्लैरिटी नहीं होती। सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट किचन, सो ऑफ कोर्स शी हैज़ द अपर हैंड, शी नोज़ बेटर कि कहाँ पे क्या चीज़ आएगा, कैसे होगा। सो या इट्स अ कंबाइंड एफर्ट्स। यस, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट लगे हैं और बिल्कुल बराबर लगे हैं। मुझे याद है मैम भी मोस्टली वीकली मीटिंग में इधर प्रेजेंट होते थे। लैमिनेट सेलेक्ट करने हम गए, मैम साथ थे, फर्नीचर सेलेक्ट करने गए, मैम साथ थे। तो यस इंडीड। अब सर एक और सवाल है कि टोटल घर का इंटीरियर कराने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी? कॉस्ट ब्राइट इंटीरियर्स ने कितने का बिल फाड़ा है वो तो आपको पता ही है, बट इफ़ आई इंक्लूड एवरीथिंग, सो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जो है नया मतलब परचेज़ किया है, फ्रॉम फर्नीचर टू इलेक्ट्रॉनिक्स टू वाइट गुड्स। तो अगर मैं सब कुछ इंक्लूड कर लूँ, सो द कॉस्ट होवर्स अराउंड 35 to 40 lakhs। ओके, सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और दोस्तों आप लोगों का भी शुक्रिया, हमारी डिज़ाइन टीम से जाशिफा का भी शुक्रिया, वर्मा जी का भी शुक्रिया, धर्मेंद्र भाई का भी शुक्रिया, निधि जी का भी शुक्रिया। और आप लोग हमारी वीडियोस इतनी देखते हो तभी हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ इंटीरियर्स जरूर कराते रहें। बाय 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 बाय।